कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो गई है सर, क्या कहेंगे? जी बहुत स्वागत है और ये परिवार का बहुत एहसान है बिहार के ऊपर। किस बदहाली से बिहार को यहाँ तक लाए हैं नीतीश कुमार जी, और उसका भी बड़प्पन देखिए कि जब वो बिहार से फिर केंद्र में जा रहे हैं तब अपने बेटे को लाए हैं, वरना तो लोग अपने बेटा पतो सबको पता नहीं किसको किसको। तो नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट किया है वंशवाद और परिवारवाद से अलग हटके, और वो भी आए हैं तो अभी एक सामान्य सदस्य की तरह आए हैं, मगर वो आगे भी रहे इसका हम लोग अपेक्षा करेंगे। सर, विपक्ष कह रही है कि जो नीतीश कुमार परिवारवाद का दुहाई देते हैं वो खुद अपने बेटे को राजनीति में लाए, क्या ये परिवारवाद नहीं है? देखिए, पहले भी इस बात पे बहस हो चुकी है। परिवारवाद वंशवाद उसको कहते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो उस पदवा पे वही रहेगा, हम नहीं रहेंगे हमारी पार्टी का अध्यक्ष वही रहेगा। तो नीतीश कुमार जी तो इस पे बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किए हैं। आपको याद है ये वो नीतीश कुमार जी वही हैं जब खुद एक बार सीएम पद से हटे थे तो जीतन राम मांझी जी को बनाया था उन्होंने मुख्यमंत्री। उसके बाद भी उनके ऊपर कोई सवाल उठाता है तो बहुत ही घटिया स्तर की सोच है उसकी। पवन सिंह के राज्यसभा जाने की बात की जा रही थी, आप भी उम्मीद जताए थे, लेकिन पवन सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है, आपके क्या लग रहा है? नहीं, ये तो ठीक है, हम सबकी अपेक्षा थी और पार्टी भी चाहती है उनको जल्दी से जल्दी कुछ बड़ा देना, मगर होता है सिचुएशन, तो अभी कोई ऐसा खत्म थोड़ी हुआ है। अभी तमाम राज्यों से खाली होने वाले हैं। पवन का निश्चित रूप से पार्टी ध्यान रखेगी, इतना विश्वास रखेगी। बीजेपी के नेता सुनील पांडे ने खेसारी लाल यादव को लेकर के कहा है कि बेटा खेसारी तुम ताराकाट से चुनाव लड़ो, मैं तुम्हें जिताऊंगा, क्या कहेंगे? ये देखो, तो खेसारी के ऊपर निर्भर करता है। खेसारी को वो ऑफर कर रहे हैं तो ये अरे भाई, ये सब बात मीडिया में थोड़ी होती है। इसके लिए जिसका इंटरेस्ट होता है बातचीत करता है। वैसे अच्छी बात यह है कि खेसारी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। खेसारी की अभी जो भावना है वो जो चुनाव लड़ा उसके बाद वो राजनीति से दूरी बना रहा है, मगर हमारी इच्छा जरूर होगी कि खेसारी भी भारतीय जनता पार्टी में रहे। कीर्ति आजाद ने कहा है कि वर्ल्ड कप तरीके से भारतीय टीम जीती और हनुमान मंदिर में जाकर के ट्रॉफी के साथ पूजा अर्चना किया। इस पर कीर्ति आजाद ने कहा कि ईसाई और मुस्लिम भी खिलाड़ी रहे, क्या मस्जिद में और जाकर के पूजा किया, गिरजाघर में जाकर नहीं जाना चाहिए, पूजा किया जाएगा, नहीं जाना चाहिए था? भैया, जेका जहां मन करे जाके पूजा करे। जब टीम जाके कर रही है तो किसी और को क्या परेशानी है? हमारे संजू सैमसन ने जब उसने सेमीफाइनल में पहुंचाया तो उसने जमीन पे बैठ करके अपने धर्म के अनुसार शुक्रिया किया ऊपर वाले का, तो उसका भी स्वागत होता है। ये मैं बताऊं, देखियो, ये बड़े कीर्ति आजाद जी जैसे लोग जो स्वयं विश्व कप चैंपियन टीम के सदस्य रह चुके हैं, वो अगर इस तरह की बात करें तो बड़ा दुख होता है। बीजेपी का अगला सीएम कौन होगा? बिहार से कौन होगा? अब हम जा रहे हैं ना, बतिया रहे हैं। सर, यूएई ने कहा है सर कि यदि नरेंद्र मोदी एक कॉल कर दे तो ईरान और इजराइल का युद्ध रुक जाएगा। देखिए, कल ही एस जयशंकर जी ने सदन में अपना बयान रखा है। मुझे लगता है कि जो चौथा स्तंभ मीडिया है उसकी समीक्षा करनी चाहिए, और मैं बिहार के विद्वान मीडिया से जरूर कहूंगा। एस जयशंकर जी ने स्पष्ट रूप से बताया कब कब मोदी जी ने किसको कहा है, कब कब मोदी जी ने पत्र लिखा है, कब कब मोदी जी ने ये प्रार्थना की है कि युद्ध कोई निदान नहीं है, हमें कूटनीतिक रास्ते निकालने चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि जब एस जयशंकर जी ये सब बातें रख रहे थे तब भी विपक्ष के लोग वेल में आकर के हल्ला कर रहे थे। तो
इसमें मैं एक सांसद होने के नाते और मैं बिहार का एक सच्चा बच्चा होने के नाते मैं पूरे बिहार के लोगों को बताता हूँ, हमारे बच्चे जहाँ भी हैं, चाहे वो गल्फ में हैं, चाहे कहीं हो, पहले हमें उनको निकालना है। दूसरा, हम लगातार भारत की कोशिश है, हम मतलब भारत कि ये युद्ध ना हो। हम बुद्ध वाले हैं, हम युद्ध वाले हैं नहीं, और अभी भी मोदी जी यही प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि ट्रंप के गुलाम हैं नरेंद्र मोदी। देखो, जो गुलामी करता रहा होगा उसको गुलामी ही समझ में आएगी। तो ये कांग्रेस के ब्लड में गुलामी है, गुलामी की मानसिकता है। नरेंद्र मोदी जी अपने शर्तों पे भारत को आगे ले जा रहे हैं। जब पूरे दुनिया में वो क्या कहे मिसाइल बरस रहे हैं, तब हमारे यहाँ होलरिया होत बटे, रंग बरसत बटे। ये ऐसे नहीं होता है दोस्तों। ये इसके करने के पीछे बहुत सारी शक्तियां काम करती हैं। भारत उस पॉजिटिविटी के साथ काम करता है। सबकी फ्लाइटें रुक जा रही हैं, एयर इंडिया आ रही है हर देशों से। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी शर्तों पे आंख से आंख मिला के बात करता है। ममता बनर्जी ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लाए बंगाल की मुख्यमंत्री। देखो, ममता दीदी अब जा रही है। ममता दीदी ने हिंदुओं का खून बहाया, बहु बेटियों की इज्जत लूटने वालों का सहयोग किया, आरजी कर से लेके और संदेश खाली तक। मैं लगातार जाता हूं पश्चिम बंगाल। इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने डिसाइड कर लिया कि अब नो मोर ममता दीदी, अब बीजेपी आएगी और जितने ये गुंडे बदमाश गुंडई कर रहे हैं सब लोगों को उनकी जगह दिखाई जाएगी। और पश्चिम बंगाल की जनता अब भाजपा के सबका साथ सबका विकास के साथ जाएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।